हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अभी इंडियन ज्योग्राफी। हम पूरे ये सीरीज मैंने कवर की है इस प्लेलिस्ट में। पूरे इंडियन ज्योग्राफी के सारे वीडियोस हैं शुरू से लेके आखिरी तक, तो आप इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। हम अभी गंगा पढ़ चुके हैं, तो हम आते हैं यहाँ डायरेक्ट और शुरू करते हैं अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये 3 कंट्रीज में बहती है। पहली चाइना, इंडिया और फिर जाती है ये बांग्लादेश में। ठीक है, इसके 4 नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाई जाती है। जैसे कि सांगपो बोलते हैं चाइना में, दिहांग बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ हुआ? तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन हुआ है मानसरोवर, तिब्बत में या कहें चाइना में। और इट फॉर्म्स अ जॉर्ज एट ग्रेटर हिमालयस नोन एज दिहांग जॉर्ज। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो आइए यही देखते हैं। तो ये रही हमारी सांगपो। तो ये हमारा है मानसरोवर लेक तिब्बत में। यहाँ से जब ये रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो होती है तो इसको हम कहते हैं सांगपो। यहाँ पे एक ये माउंटेन है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा को क्रॉस करते ही ये एक 90 डिग्री का टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, इंडिया में एंटर करते ही यहाँ पे इसमें ज्वाइन करती है दिबांग सॉरी, और फिर ज्वाइन करती है लोहित। और फिर ये रिवर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए ये आ जाती है बांग्लादेश में। ठीक, अब यहाँ पे ये रहा हमारा सिक्किम। तो सिक्किम में मैंने बताया था यहाँ पे एक जेमू ग्लेशियर है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है जेमू ग्लेशियर और वहां से निकलती है तीस्ता। तो ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, और ये एक रिवर है, इसका नाम है मानस। ये भी ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। ठीक, अब ये एक प्लेस है, इसका नाम है धुबरी, और यहाँ पे है हमारा सादिया। तो ये धुबरी से लेके सादिया के बीच में जो जगह है, इसको हम रैंप वैली कहते हैं। तो अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि जो रैंप वैली है ये रिफ्ट वैली जैसी होती है, बस इसका बनने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, जो कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ देखेंगे तब हम वहाँ पे इस पे बात करेंगे। और ये नीचे हमारा शिलोंग प्लेटू हो गया, और ये हमारा मणिपुर है यहाँ पे। तो मणिपुर से निकल के आती है मेघना रिवर, जिसको हम बराक भी कहते हैं। ये जो रिवर यहाँ से आ रही है ये है हमारी गंगा रिवर। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में जाके मिलती हैं। फिर उसके आगे जाके ये मेघना और बराक जो है इनसे मिल जाती है, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हम आगे सादिया टू धुरबी। ये जो मैंने जगह दिखाई थी सादिया और धुरबी, उस ईस्ट टू वेस्ट ये असम वैली में है। ये एक राम वैली कहलाती है। ठीक है, इट फॉर्म्स ए नंबर ऑफ आइलैंड्स इन असम। असम में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स बनाती है, और वहाँ पे एक आइलैंड है मजौली, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, मतलब रिवर में बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है। और इंडिया का फर्स्ट रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वहाँ पे चावल वगैरह काफ़ी उगता है। तीस्ता फ्रॉम जेमू ग्लेशियर इन सिक्किम मीट जमुना इन बांग्लादेश, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद मेघना बराक जो है पद्मा से मिलती है बांग्लादेश में, और उसको हम मेघना कहते हैं। और मेघना फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। मतलब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको हम पद्मा कहते हैं। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में ही। पर ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम जमुना कहते हैं। फिर जब जमुना और पद्मा ये एक दूसरे से मिल जाती हैं तो इस रिवर का नाम पद्मा पड़ जाता है। और फिर पद्मा मेघना से जब मिलती है, और ये मेघना वही रिवर है जो कि हमारी मणिपुर से आ रही है, यहाँ मणिपुर से आ रही है। ये जब मिलती है यहाँ पे इन दोनों इस रिवर से, और ये रिवर हमारी यहाँ पे पद्मा हो चुकी है। ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्र दोनों एक दूसरे से मिली,
तो ये बन गई पद्मा, और पद्मा जो है आगे जाके मेघना से मिली तो बन गई हमारी मेघना। ये कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की जो कि हमको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है। वैसे है तो और भी ज्यादा, पर ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो दिबांग, लोहित, धनश्री, शुभांश्री, जिया बरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता और पिठुमारी, ये हैं कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब ये कुछ इसकी ट्रिक है, अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे फेवरेट पार्ट में, मैप में। तो मैप में ये जो आपको ब्लैक कलर से शो हो रहा है ये रिवर्स है, और जो रेड कलर से मार्क किया गया है ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक, तो हम अगर देखेंगे तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, और ये हो गया हमारा सतोपत ग्लेशियर। तो गंगोत्री से निकली हमारी भागीरथी, और सतोपत ग्लेशियर से निकली हमारी अलकनंदा। ये दोनों यहाँ जाके देवप्रयाग पे मिल गई और फाइनली बन गई गंगा। तो ये गंगा रिवर यहाँ से आके फ्लो होते हुए यूपी, बिहार, यहाँ हल्का सा झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए हमारे बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। वहीं ये यमुना हमारी आई, और यमुना इकलौती एक ऐसी रिवर है जो कि नॉर्थ से आती है पर गंगा को राइट बैंक में ज्वाइन करती है, और ये प्लेस का नाम है इलाहाबाद। वो रिवर्स जो कि लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती हैं गंगा को वो है रामगंगा, गोमती और घग्गर। ये हमारी ज्वाइन करती हैं उत्तर प्रदेश में, गंडक और कोसी ये ज्वाइन करती हैं बिहार में, और ये हो गई हमारी महानंदा रिवर। ठीक है, अब ये कुछ रिवर्स हैं जो कि हमारे साउथ से आती हैं और गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो इसमें से चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये चारों ज्वाइन करती हैं यमुना को, और यमुना फर्दर ज्वाइन करती है गंगा को। और दो रिवर टोन और सोन, टोन ज्वाइन करती है इलाहाबाद के पास, और सोन जो है वो ज्वाइन करती है बिहार में। ठीक, अब ये रिवर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पहली ये भागीरथी और दूसरी हो जाती है हुगली। तो हुगली हमारी जाती है और मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, पर उससे पहले उसमें मिल जाती है दामोदर रिवर। दामोदर भी वही है जो कि एक रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है। यहाँ से ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आई, और यहाँ बांग्लादेश में एंटर होते ही इसको बोलते हैं हम जमुना। तो ये जमुना यहाँ पे आई और यहाँ गंगा से मिल जाती है, और मिलने के बाद इसको यहाँ पे पद्मा कहते हैं। तो पद्मा और बराक ये जब मिलती हैं, या मेघना कहते हैं बराक को, ये जब मिलती है तो इसको बोलते हैं मेघना, और ये मेघना फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये हमारा इजी क्रिस्प फिगर डायग्राम हो गया। अब आप इसको याद रख सकते हैं, तो उतना आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, सब इंफॉर्मेशन इसी में मैंने दे दी है। अब यही गंगा रिवर सिस्टम है, मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ सेम मेंशन कर दी है आपके कन्वीनियंस के लिए। तो बस इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज्योग्राफी कब ख़त्म हो गई। ज्योग्राफी बहुत इजी है, बट अगर उसको थोड़ा प्लान और सीक्वेंशियल वे से पढ़ा जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।